नीट का जो पेपर लीक हुआ उसको लेकर कांग्रेस ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान से चूरू सीट से सांसद राहुल कासवादी मेरठ पहुंचे। आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, किस अभियान की आपने चर्चा करी है और कब से वो शुरू होने जा रहा है, क्या उस अभियान में रहने वाला है, पहला सवाल। देखिए, छात्रों की गूंज का प्रोग्राम कांग्रेस ने लॉन्च किया, उसी के तहत आज 28 शहरों में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और मैं चूरू सांसद राहुल कासवा आज मेरठ में हूँ। इस प्रोग्राम को हमने आज लॉन्च किया है और ये 40 डेज तक ये प्रोग्राम चलेगा पूरे इंडिया में और 9 अगस्त को हम दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। हमारे लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी भी इस प्रोग्राम को मल्टीपल सिटीज में अटेंड करेंगे। हमारा मकसद ये है कि हम यूथ के साथ कम्युनिकेशन करें, मोबिलाइज करें यूथ को, उनके कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कोचिंग सेंटर्स में, इंस्टीट्यूशंस में जाकर उनसे बातचीत करें। नीट एग्जाम लीक होना इस साल का वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पर उस मुद्दे साथ में कड़ी ऑफ इवेंट्स भी बहुत बड़ी है। पिछले 10 सालों में 89 पेपर लीक हो चुके हैं। किसी बच्चे को कोई गारंटी नहीं कि पेपर नेक्स्ट का क्या होगा। तो मुद्दे बड़े हैं, काफी बच्चों ने अपनी जाने दी है, 12 बच्चे तो इस एग्जाम के बाद जान दे चुके हैं। आज की जो हमारी एनवायरनमेंट है एम्प्लॉयमेंट का, ऐसे हालत है कि 100,000 बच्चों में से 12 बच्चों की जॉब लगती है। तो ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर ओवरऑल थिंकिंग की रिक्वायरमेंट है। तो आज हमारा फोकस एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ऊपर है कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए। एक कंप्लीट कैलेंडर निकल के आए, आपका ईयरली कैलेंडर हो जहाँ बच्चों को कंप्लीटली पता हो कि मेरा एग्जाम कौन कौन से टाइम पे क्या क्या होगा। साथ में पूरा रिफॉर्म्स आए, रिफॉर्म्स के लिए हम बच्चों की भी राय मशवरा लेंगे, उनकी भी इसमें आइडियाज दिए जाएंगे। हमारे ड्राफ्टिंग पेपर से लेकर स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, एग्जामिनेशन हॉल तक जाना, प्रोसेसिंग, जो भी इसका एक पार्ट एंड जो भी वर्टिकल है इसके सबके ऊपर इनका आइडिया लिया जाएगा। और हमारी सबसे बड़ी डिमांड है कि जो आज के एजुकेशन मिनिस्टर होंगे उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए। इतने बच्चों की जान जाने के बावजूद भी, इतना बड़ा इश्यू बनने के बावजूद भी, अगर आपको लगता है कि भी आपकी हट अल्मिता है कि आप कुछ भी कर सकते हो और कोई कुछ बोलने वाला नहीं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया आज कवर नहीं करता। आप जैसे यंग बच्चे हैं, हम दोनों से उम्मीद रखते हैं कि आप भी आगे आइए, कि किसी एक एक्सरसाइज इतनी बड़ी हो जाए ताकि अब नेक्स्ट 25-30 साल तक हमें देखने की जरूरत ना पड़े। यूपीएससी एग्जाम होते हैं, कहीं मालूम पड़ा तक लीक हुआ कोई था। एक सिस्टम कल्चर डाला गया, एजुकेशन सिस्टम में बहुत कुछ चेंजेस आने। अब नवोदय विद्यालय बने, हमारे केवी विद्यालय बने, कोई मॉडल को रेप्लिकेट कर पाई बीजेपी गवर्नमेंट 10 सालों में? कुछ ला पे नया मॉडल, वही एक डिस्ट्रिक्ट पे एक केवी रह गया। हमने तो पार्लियामेंट में क्वेश्चन, उस केवी के मॉडल को तहसील लेवल पे ले आओ। वो एक मॉडल था जिसमें बच्चों ने एजुकेशन प्राप्त करी, कामयाबी की रेट हाई बहुत उनकी। नवोदय विद्यालय को बच्चों, गरीब बच्चों के लिए एक हॉस्टल का व्यवस्था है। तो क्या किया इस गवर्नमेंट ने? कुछ नया एनईपी लॉन्च कर दी। एनईपी आज भी कंप्लीटली हिंदुस्तान के स्कूलों में लॉन्च नहीं हो पाई। तो डिफरेंट इश्यूज, वो भी रिफॉर्म्स मांगते हैं, पर राइट नाउ हमारा फोकस एजुकेशन एंट्रेंस सिस्टम के ऊपर है, एग्जामिनेशन सिस्टम के ऊपर है। और हम उम्मीद करते हैं कि छात्रों की गूंज प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा और यूथ हमारे साथ कॉन्टेक्ट करेगा। आप राजस्थान से यहाँ पे उत्तर प्रदेश के, यहाँ पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, लेकिन जो भाजपा सरकार है वो भी आरोप लगाती है कि राजस्थान में भी जब कांग्रेस सरकार कार्यकाल था 19 पेपर लीक हुए, गिरफ्तारी एक भी नहीं हुई, कुछ बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, इसको लेकर क्या? देखिए, राजस्थान के अंदर 2.5 साल से सरकार तो बीजेपी की है, किसी समय कांग्रेस कार्यकाल कुछ पकड़ो तो किसी को। हम तो नहीं करना, आपने 2.5 साल से हो। आपने ये भी कहा 2G स्कैम, कोल स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम, क्या हुआ उनका? 12 साल से आप बैठे भी, कितने लोग जेल गए? वही आपने कोल ब्लॉक सिस्टम कैंसिल करे थे, अब दोबारा दे रहे हो, दोबारा अपने ऑप्शन कर दिए। आप पहले कहते थर्मल का प्लांट ही मत लगाओ, कोल बेस को पावर की जरूरत नहीं है, अब दोबारा लगा रहे हो। तो सर, इनके इनके बस का नहीं है, ये बोलना आसान है, नेम क्लेम करना। आज तो आप हो, आज तो आप कर दो भी। हमने नहीं कर पाए होंगे, हमसे कुछ गलतियां रही होंगी, तभी तो हम ऑपरेशन बैठे हुए ना। आप तो अच्छे हो, डबल हो, डबल इंजन चलते हैं, कर चुके हैं। यूपी में डबल इंजन, राजस्थान में डबल इंजन, हरियाणा में डबल इंजन। तो डबल इंजन वाले कुछ करते क्यों नहीं? करिए, उनको बोलिए हमारे से, हम पे ये इल्जाम डालने से सोल्यूशन नहीं होगा। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, लेकिन एक सवाल और मुझे करना था, लेकिन तमाम लोग यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं और मैं भी वही करना चाहूंगा कि जंतर मंतर पे जो सीजेपी का ये अभियान चल रहा है, तमाम युवा वहां बैठे हुए हैं, नीट को ही लेकर वो वहां पे आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस भी छात्रों की गूंज नीट एग्जाम को लेकर ही कर रही है। अभी तक कांग्रेस ने समर्थन क्यों नहीं किया? बात ये सामने निकल कर आई थी कि आम आदमी पार्टी का समर्थन है, इसलिए कांग्रेस नहीं देगी। तो क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में अलग अलग है और सीजेपी जो युवा वहां बैठे हैं उनका समर्थन नहीं देगी? तो देखिए, आप यंग पत्रकार हो, मैं आपसे ऐसे थके हुए क्वेश्चन की उम्मीद नहीं करता, पर आप थकावा मुझे लगता है आपको ये थकावा लग रहा होगा, लेकिन मुद्दा उनका भी यही है और मुद्दा आपका भी यही है। देखिए, अपन ने कोई चीज समझनी चाहिए कि हम ऑपोजिशन के अंदर, वो एक कांग्रेस एक मजबूत पार्टी है और आज से नहीं, सालों साल से है।
जेनजी की एक नई कॉकरोच पार्टी जो एक इंडिया में एक इमोशन नया निकल के आया, जो 3 दिन में ये 2-2.5 करोड़ बच्चे उसके पार्ट बन गए। वो एक अलग इमोशन है। मोटिव हम सबका एक ही है, किसी के प्लेटफॉर्म पे बैठ जाने से मकसद हम डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। हमारा मकसद भी है कि एनटीए के अंदर रिफॉर्म्स आए, सिस्टम से इंप्रूव हो, उनका भी मकसद यही है। वो भी इस्तीफा मांग रहे हैं, हम भी इस्तीफा मांग रहे हैं। पर ये कोई जरूरी थोड़ा कि सब एक साथ चले, हर आदमी पहुंचे तो सिर्फ डेस्टिनेशन पे जाना, तो हमारा मकसद क्या है। तो उनको अपना हम इसको कंफ्यूज कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश क्यों लेके आए, मुझे लगता नहीं। आई डोंट थिंक सो। हो सकता है मैं गलत हूँ, आप सही कह रहे होंगे, पर मेरे दिमाग में ये है कि आप भी करो, मैं भी करूं, वो भी करें, सब करें, तो शायद इस देश के अंदर इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में होने वाला जो करप्शन, पेपर लीक से बच्चों का ट्रस्ट उठे। क्या कहा सर आपने, पता जिस बंदों को पहले गिरफ्तार किया गया था आपने, उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन में जेल बेल एंड देन हेल, तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो इतने अश्योर्ड है क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है शायद कि भी क्या होगा, ज्यादा जेल हो जाएगी, फिर बेल ले लेंगे, फिर खेल खेलेंगे आराम से। तो जो बच्चे जो लोग इसमें इन्वॉल्व है इस सिस्टम में, वो इतना फ्री हैंड्स का उनका स्टिंग ऑपरेशन की लीक हुई बातें हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इस समय इन फोकस पे जाने की जरूरत नहीं है कि आप और दो वो एक ही नहीं हो पा रहे, आप दोनों साथ में बैठे, मोटरसाइकिल पे जगह दो की दो बैठेंगे, एक ही एक बैठ जाएगा, जाना सबको डेस्टिनेशन पे ही है। मकसद यही है कि हमारे यूथ का फ्यूचर सिक्योर हो, सेफ हो, वो मकसद हमारा है, वो मकसद उनका है। लेट एवरीबडी वर्क, यू ऑल्सो वर्क। आप भी 1000 बच्चों का इंटरव्यू लेके आओ, मजा आएगा आपको। डेस्टिनेशन एक ही थी, लेकिन टूर जो है जब उन्होंने शुरू करा उसके बाद ही कांग्रेस ने क्यों शुरू करा? पिछले इतने साल निकल गए, पेपर लीक हर साल लगभग होता रहा, तब क्यों नहीं कांग्रेस सामने निकल कर आई? अब 27 का चुनाव आ रहा है सामने, क्या तब ध्यान आ रहा है? देखो भाई, हमारा चुनाव तो 29 में है और यूपी में चुनाव 27 में जरूर है। मैं इन चीजों कभी, मैं तो इस तरह की थॉट से पॉलिटिक्स बनने के लिए करी ही नहीं। मैं ऐसे दिमाग में बात करने के लिए देख के आता हूँ, मैं मेरा काम करता हूँ। जो मुझे लगता है कांग्रेस ने बहुत सही फैसला लिया है और हमने पार्लियामेंट में भी कई बार इस मुद्दे को टच करने की बहुत बार कोशिश करी, बहुत से लोगों ने, बहुत पार्लियामेंटेरियंस ने बात बोली है, पर इस बार इंतहा हो गई, बच्चों की जान ज्यादा गई है और अब एक ओवरऑल एनवायरमेंट बन गया है। कहीं आपकी बात सही है कि पहले क्यों नहीं किया, बिल्कुल राइट कह रहे हो आप, मैं गलती कहूंगा, पर मुझे लगता है कि अब ये बात अब हो रही है, हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो हमारे साथ में राजस्थान से राहुल बाजवा थे, बेधड़क सभी सवालों के जवाब दिए हैं और कांग्रेस अब ये 40 दिन का अभियान शुरू करने जा रही है, जिसमें छात्रों की गूंज के नाम से युवाओं को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, मेरठ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।